क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो, जिनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाली द्वीप मदिरा की राजधानी फंचल के साओ पेड्रो पैरिश में हुआ था और वे सैंटो एंटोनियो के पास के पैरिश में पले बढ़े। वह मारिया डोलोरेस डॉस की चौथी और सबसे छोटी संतान है। सैंटोस विवेरोस द एवेरो, जो आतिथ्य उद्योग में एक रसोइया और सफाई करने वाली महिला के रूप में काम करते थे, और जोस डेनिस एवेरो सैंटो एंटोनियो के जुंटा डे फ्रेगुसिया में एक नगरपालिका माली और फुटबॉल क्लब एंडोरिन्हा के लिए अंशकालिक किटमैन थे। उनकी परदादी उनके पिता की ओर से इसाबेल द पिएडेट, एक अफ्रीकी महिला, का जन्म साओ विसेंट द्वीप में हुआ था, जो उस समय पुर्तगाली केप वर्डे था, और 16 साल की उम्र में मदीरा द्वीप चली गई। उनका एक बड़ा भाई ह्यूगो और दो बड़ी बहनें हैं, एल्मा और लिलियाना कैटिया कटिया। उनका नाम अभिनेता और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया था, जिनके पिता प्रशंसक थे। उनकी मां ने खुलासा किया कि वह गरीबी, उनके पिता की शराब की लत और बहुत अधिक बच्चे होने के कारण उनका गर्भपात कराना चाहती थीं, पहले से ही, लेकिन उसके डॉक्टर ने प्रक्रिया करने से इनकार कर दिया। रोनाल्डो एक गरीब रोमन कैथोलिक घर में पले बढ़े, अपने सभी भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में रहते थे। एक बच्चे के रूप में रोनाल्डो ने 1992 से 1995 तक एंडोरिन्हा के लिए खेला, जहां उनके पिता किटमैन थे, और बाद में नेशनल के साथ 2 साल बिताए। 1997 में 12 साल की उम्र में वह स्पोर्टिंग सीपी के साथ 3 दिवसीय ट्रायल पर गए, जिसने उन्हें 1500 पाउंड दिए, जो जब इंडिया के लगभग 83,300 रुपए दी की फीस पर साइन किया। बाद में वह स्पोर्टिंग सीपी की युवा प्रणाली में शामिल होने के लिए मदिरा से लिस्बन चले गए। 14 साल की उम्र तक अपने संघर्ष के दौरान एस्कोलाइबी टू डी तेलहरास में स्कूल के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, लिस्बन के तेलहरास क्षेत्र में उनका स्कूल, रोनाल्डो का मानना था कि उनमें अर्ध पेशेवर रूप से खेलने की क्षमता है, और उन्होंने अपनी मां और स्पोर्टिंग सीपी में अपने शिक्षक लियोनेल पोंटेस से अपनी शिक्षा बंद करने पर सहमति व्यक्त की। पूरी तरह से फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करें। एक छात्र के रूप में परेशान जीवन और अपने मेडरन परिवार से दूर लिस्बन क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्होंने छठी कक्षा से आगे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की। स्कूल में अन्य छात्रों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद उन्हें कुर्सी फेंकने के बाद निष्कासित कर दिया गया था अपने शिक्षक पर, जिन्होंने कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया है। 1 साल बाद उन्हें टैचिकार्डिया का पता चला, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ सकता था। रोनाल्डो की हृदय की सर्जरी हुई, जहां कई हृदय मार्गों को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर का उपयोग किया गया था। एक में उनकी आराम करने वाली हृदय गति को बदल दिया गया। प्रक्रिया के कुछ घंटों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कुछ दिनों बाद प्रशिक्षण फिर से शुरू किया गया। 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां डोलोरेस एवेरो ने स्पोर्टिंग सीपी के आधिकारिक टेलीविजन चैनल स्पोर्टिंग टीवी के लिए एक साक्षात्कार में कहा, अगर उसका बेटा पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बना होता तो वह राजमिस्त्री होता। बड़े होकर रोनाल्डो ने ब्राजीलियाई फुटबॉलरों रोनाल्डिन्हो और रोनाल्डो नाजारियो को अपना आदर्श माना और उन्हें फुटबॉल में एक सुंदर इतिहास छोड़ने वाला बताया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो GOIH कॉम, पुर्तगाली उच्चारण, जन्म 5 फरवरी 1985, एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर है जो सऊदी प्रो लीग क्लब ऑल नासर और पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम दोनों के लिए फॉरवर्ड और कप्तान के रूप में खेलता है। सभी समय के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले रोनाल्डो ने 5 बैलन डियोर पुरस्कार, रिकॉर्ड 3 UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज जीते हैं, जो किसी यूरोपीय खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने अपने करियर में 33 ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 7 लीग खिताब, 5 UEFA चैंपियंस लीग, यूएफए यूरोपीय चैंपियनशिप और यूएफए नेशंस लीग शामिल हैं। रोनाल्डो के नाम चैंपियंस लीग में सर्वाधिक प्रदर्शन 183, गोल 140 और सहायता 52, सर्वाधिक प्रदर्शन 30, सहायता 8, यूरोपीय चैंपियनशिप में गोल 14, अंतर्राष्ट्रीय गोल 131 का रिकॉर्ड है, और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति 213। वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 1200 से अधिक पेशेवर करियर प्रदर्शन किए हैं।
जो एक आउटफील्ड खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है, और उन्होंने क्लब और देश के लिए 900 आधिकारिक सीनियर करियर गोल किए हैं, जिससे वह सर्वकालिक शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अपने सीनियर करियर की शुरुआत स्पोर्टिंग सीपी के साथ की। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साइन करने से पहले उन्होंने अपने पहले सीजन में एफए कप जीता। उन्होंने लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब, चैंपियंस लीग और फीफा क्लब विश्व कप भी जीता। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बैलन डियोर जीता। जब रोनाल्डो ने 2009 में रियल मैड्रिड के लिए 94 मिलियन, उस समय भारतीय के ये लगभग 7 करोड़ 8 लाख 46 हजार रुपये था, के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए, तो वह उस समय के सबसे महंगे एसोसिएशन फुटबॉल हस्तांतरण का विषय थे। वह एक महत्वपूर्ण योगदान कर्ता बन गए और करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल के साथ एक आक्रामक तिकड़ी बनाई, जो 2014 से 2018 तक ला डेसिमा सहित 4 चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम के लिए अभिन्न अंग थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने 2013 और 2014 में और फिर 2016 और 2017 में लगातार बैलन डियोर जीता और अपने कथित करियर प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेस्सी से 3 बार उपविजेता रहे। वह क्लब के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर और चैंपियंस लीग में सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर भी बने, और 2012 और 2018 के बीच लगातार 6 सीजन के लिए प्रतियोगिता के शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त हुए। रियल के साथ रोनाल्डो ने 4 चैंपियंस लीग, 2 ला लीगा जीते। खिताब, 2 कोपास डेल रे, 2 यूएफए सुपर कप और 3 क्लब विश्व कप। 2018 में उन्होंने जुवेंटस के लिए शुरुआती 100 मिलियन यूरो, उस समय भारतीय रुपये में शुरुआत की कि ये लगभग 100 करोड़ रुपए था, के ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जो किसी इतालवी क्लब और 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी के लिए सबसे महंगा ट्रांसफर था। उन्होंने 2 सीरिया खिताब, 2 सुपर कोप्पा इटालियाना ट्रॉफी और 1 कोपा इटालिया जीता। उद्घाटन सीरिये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बन गए और अंग्रेजी, स्पेनिश और इतालवी लीग में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। 2022 में उनका अनुबंध समाप्त होने से पहले क्लब के शीर्ष स्कोरर के रूप में अपना एकमात्र पूर्ण सीजन समाप्त करके वह 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में लौट आए। 2023 में उन्होंने अल नासर के लिए हस्ताक्षर किए। रोनाल्डो ने 2003 में 18 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 200 से अधिक कैप अर्जित किए, जिससे वह इतिहास के सबसे कैप्ड पुरुष खिलाड़ी बन गए। 130 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ वह सर्वकालिक शीर्ष पुरुष गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। रोनाल्डो ने 11 प्रमुख टूर्नामेंट खेले हैं और 10 में स्कोर किया है। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल यूरो 2004 में किया, जहां उन्होंने पुर्तगाल को फाइनल तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने जुलाई 2008 में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी संभाली। 1515 में रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पुर्तगाली खिलाड़ी नामित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने पुर्तगाल को यूरो 2016 में अपना पहला प्रमुख टूर्नामेंट खिताब दिलाया और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे बड़े गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में सिल्वर बूट प्राप्त किया। इस उपलब्धि से उन्हें चौथा बैलन डियोर प्राप्त होगा। उन्होंने 2019 में उद्घाटन यूएफए नेशंस लीग में जीत हासिल की, फाइनल में शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार प्राप्त किया और बाद में यूरो 2020 के शीर्ष स्कोरर के रूप में गोल्डन बूट प्राप्त किया। उसी टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुरुष फुटबॉल में और 2023 में पुरुष फुटबॉल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। दुनिया के सबसे विपणन योग्य और प्रसिद्ध एथलीटों में से एक रोनाल्डो को 2016, 2017 और 2023 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट का दर्जा दिया गया था और 2016 से 2019 तक ईएसपीएन द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीट का दर्जा दिया गया था। टाइम ने उन्हें अपनी सूची में शामिल किया 2014 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग। रोनाल्डो सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। उनके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कुल 500 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिससे वह आधे बिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वह अपने करियर में $1 बिलियन कमाने वाले पहले फुटबॉलर
और तीसरे खिलाड़ी हैं।